ऊपर किया और पकड़ने वही ले लीजिए। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दीनी भाइयों, आज जिस खुशियों मुसर्रत के साथ हम बैठे हुए हैं, इस दिन हमारा हिंदुस्तान अपना एक मुसवदा तैयार करके कानून बनाया, उसी को हम हर साल उजागर करते हैं ताकि हमें ये याद रहे कि इनके पीछे हमारे असलाफ व अकाबिर की जो कुर्बानी है उसे हमें नहीं भूलना। मेरे दोस्तों, ये हिंदुस्तान जो जन्नत नुमा था और हम लोगों के दिल का धड़कन है, अगर आप इसकी तारीख को मुताला करेंगे तो ये बात खुलकर हमारे सामने आएगी कि हमारे अकाबिर और असलाफ बड़ी कुर्बानियां इसके पीछे। इसी मुल्क में मुसलमानों ने तकरीबन 700 साल हुकूमत की और बहुत से निशानियां उन्होंने छोड़ दिया जो आपके नजरों के सामने। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ आया तो अपराध के साथ गद्दारी करके अपनों ने उनके साथ मिलकर मुसलमानों को बर्बाद किया, मुसलमानों को खत्म किया। मेरे दोस्तों, जब अंग्रेज इस दुनिया में इस हिंदुस्तान के अंदर कदम रखता है तो सबसे पहले कोलकाता के अंदर एक कंपनी का जो ईस्ट इंडियन कंपनी के नाम से जाना जाता है। तो धीरे धीरे उस कंपनी की हिफाजत के कर्ज से अंग्रेजों ने बहुत को शुरू किया। इनके अंदर एक शानदार चाल थी कि वो ये क्या आपस में लड़ाओ और हुकूमत करो, आपस में लड़ाओ और हुकूमत करो। एक मुल्क के
जिस शख्स ने अलमे बगावत बुलंद किया है वो हुज्जतुल इस्लाम मुहद्दिस कबीर शाह वलील्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। उनका एक फतवा था जो अंग्रेजों के नखले तमन्ना पे गिरी है। जगह जगह आजादी के नारे लगने लगे, जगह जगह आजादी के शोले बुलंद होने लगे। अब हर जगह मुसलमान आजादी मांगने लगा। मेरे दोस्तों, इसके वजह से 1857 की लड़ाई सामने, जिसमें मुसलमान हमारे देश भाई बहन मुस्लिम सभा में मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। इसमें मुसलमानों को और हिंदुस्तानियों को शिकस्त हुआ। शिकस्त के कारण अपनों की गद्दारी की, लेकिन जब शिकस्त हुआ है तो अंग्रेज का दुश्मन ये कहता है कि इनके पीछे देखो सबसे पहले किसका। जब उन्होंने तलाश किया तो पता चला कि इनके पीछे मुसलमानों का हाथ है और खासतौर से उलमाए किराम का। मेरे दोस्तों, 1867 के और 1857 के बाद मुसलमानों पर उलमाए किराम पर जुल्म किया गया। जगह जगह जो मदारिस थी उसे बंद करने की कोशिश किया गया। जो बच्चे कुरान मजीद की तिलावत करते थे, कुरान मजीद पढ़ा करते थे, उनके सामने से कुरान छीन लिया जाता था और दरिया के अंदर कर दिया जाता था। और रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के सामने से कुछ बच्चे को उठाया गया। उन्होंने कहा था तुम इन बच्चों के सामने से कुरान के नुस्खे को तो खत्म कर सकते हो, लेकिन जो इनके दिल में मैंने कुरान बैठाया है उस कुरान को खत्म नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों, हमारी तारीख बड़ी लंबी है। इसी तरीके से मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने एक फतवा जारी किया और कहा था कि खिलावरा समझ के नबरमात करना, खिलावरा समझ के नबरमात करना कि हम भी किसी के बनाए हुए हैं। अंग्रेजी के पौधों में उम्मत के पकड़े सर चढ़ के भी गाए हुए हैं। वो शक्ल आजादी जिसे को कूदे के जीता तो कल उसके पकड़े को आए हुए हैं। मेरे दोस्तों, मौलाना हुसैन अहमद मदनी वो शख्सियत है जिन्होंने 18 साल तक मस्जिद नबवी के अंदर दर्श किया, कुरान मजीद की तालीम, हदीस का दर्स किया है। उनकी बुजुर्गी, उनका प्यार ये था कि एक मर्तबा उनके शागिर्दों ने कहा कि अल्लाह के रसूल की ज़ियारत कैसे होती है। कहा बंद करो, अल्लाह के रसूल के हाथ का मसलन करो। ये उनकी बुजुर्गी थी, लेकिन उनको वतन से इस कदर मोहब्बत थी कि जगह जगह उन्होंने प्रोग्राम करवाया है। कराची के अंदर एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले थे, उनके ऊपर ये फतवा, उनके ऊपर अंग्रेजों का ये हुक्म जारी था कि जहां भी मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे गोली से उड़ा दिया। उनके ऊपर वारंट जारी था, लेकिन मर्दे मुजाहिद डरता नहीं है, सर पे कफन बांध कर आता है और ये कहता है कि सर लोगों ने ये समझा कि मौलाना हुसैन अहमद मदनी आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन जब मर्दे मुजाहिद सर पे कफन बांध कर स्टेज पे आता है, उन्होंने एक शेर कहा था, लिए फिरती है बुलबुल चोच में गुल शहीदे नाज की कुर्बत, लिए फिरती है बुलबुल चोच में गुल शहीदे नाज की कुर्बत कहाँ है। इस शेर का कहना था कि आधा घंटा तक लोगों ने, जलसे वालों ने नारा बुलंद किया है। मेरे दोस्तों, ये हमारे अकाबिरीन है जिन्होंने आजादी के लिए कुर्बानी दी है। उनमें से मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह है, जिन्होंने जिनको मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह या मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने तैयार किया था। ये उस वक्त अफगानिस्तान का रुख करता है जब इनके चेहरे पे हल्की हल्की सी दाढ़ी थी, लेकिन जब
गिरफ्तारी की वजह से वो रेशमी रुमाल जिसमें हिंदुस्तान का नक्शा बनाया गया था पकड़ा जाता है। फिर अंग्रेज मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह को जेल कर देते हैं। माल्टे के जेल में मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मौलाना महमूद हसन देवबंदी तो पता चला हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानी की है। आज उसी कुर्बानी की जरूरत है। आज हम इस मुल्क में आजादी के साथ लेते हैं, उन बुजुर्गों का देन है जिन्होंने कुर्बानी देकर हमें आजादी दिलाया है। हमें चाहिए अपने हिंदुस्तान से, अपने मुल्क से भरपूर मोहब्बत हो और अकादमीन के याद को ताज़ा करें, उनके तरीके पर अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इन चंद बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।